नमस्कार। प्रसंगोस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोस में आज हम बात करने जा रहे हैं। बात तो क्या करेंगे, परिचर्चा लेकर के आ रहे हैं कि बादशाह का मेला पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, लेकिन 174 साल होने के बावजूद भी बादशाह का मेले को जितना प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या पर्यावरण जो इसके पर्यटन विभाग है उसके द्वारा जो इनको एक महत्व दिया जाना चाहिए था, वो महत्व आज तक नहीं दिया गया। हालांकि ब्यावर के बाद में अब आसपास के शहरों में भी बादशाह का मेला आयोजित होने लगा है, लेकिन इस मेले को लेकर के वहाँ के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। कहने की गर्ज ये है कि जो ब्यावर का बादशाह मेला है उसका महत्व आज भी बरकरार है, और इसकी सबसे बड़ी परंपरा रहती है कि बादशाह जब यहाँ की हुकूमत के पास जाता है, सरकारी हुकूमत के पास में, तो वो उसको एक आदेश देता है, और उस आदेश को वो जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे पहले तो यहाँ एसडीओ हुआ करते थे, अब जिला कलेक्टर होते हैं, तो उनको बादशाह आदेश देता है, उसकी फरमान पूरी करने की कोशिश भी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बादशाह एक ट्रक के अंदर गुलालों का पूरा भंडार लेकर के चलता है, और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना करके उनको खर्ची के रूप में दी जाती है, और लोग उसको 365 दिन तक अपने पूजा के स्थान में रखते हैं, अपने गले में रखते हैं, या जहां उनकी तिजोरी है उसको रखते हैं। तो इस बार जो बादशाह के मेले में जिनको संयोजक बनाया गया है, सतीशगढ़ एक जाना पहचाना नाम है अग्रवाल समाज में। इनके पिताजी जगदीश जी, जिनको दादा के नाम से जाना जाते थे, वो भी अग्रवाल समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। आज सतीश जी से ही जानना चाहेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया रहती है बादशाह मेले में बादशाह बनने की, और क्या कुछ दायित्व होता है, इसके खर्चे का वहन कैसे होता है, और उसके साथ साथ में कौन कौन इसमें सहयोग करते हैं। नमस्कार। वो बोलेंगे। नमस्कार। बादशाह मेला समिति की ओर से मैं सतीशगढ़ आप सभी का 174वें बादशाह मेले पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जिस तरह आज प्रसंगवंश में हम बात कर रहे हैं बादशाह मेले की, बादशाह मेला ब्यावर की स्थापना के साथ से ही लागू है, और आज भी उस परंपरा को उसी तरह निर्वाह कर रहे हैं। किसी समय जब ये ट्रक और साधन नहीं होते थे, तब बादशाह की सवारी घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर निकाली जाती थी। आज आधुनिकता के बढ़ते हुए आज ट्रक रूपी रथ में वो बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह की सवारी के लिए बादशाह का चयन 15 तारीख, जो बादशाह मेले की तिथि निश्चित है, सुबह 9 बजे वंश भवन में बादशाह की बोली लगाई जाती है। बोली क्या है? समाज द्वारा चयन किया जाता है, जो बादशाह बनना चाहता है उसे अपॉइंट किया जाता है। उस समय से ही बादशाह रूपी खर्ची का वितरण, वो बादशाह का रूप जिसे मिलता है, वो चालू करता है। उसके बाद दोपहर 12 बजे प्रसाद के रूप में ठंडाई का वितरण होता है, जो पूरी ब्यावर शहर की जनता को वितरित किया जाता है। उसके बाद 3:30 बजे बादशाह की सवारी ऐतिहासिक भेरूजी खेजड़े से प्रारंभ होती हुई अजमेरी गेट से भगत चौराहे से कोर्ट परिसर जाती है। फिर प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उसके साथ बादशाह और उनका गुलाल युद्ध होता है। उसके बाद बादशाह उन्हें फरमान जारी करता है शहर की समस्याओं के लिए, जिसे पूरा करने का बहुत कोशिश की जाती है कि जिला प्रशासन उसे बखूबी कोशिश करके उसे पूरा करते हैं। ये तो एक बादशाह की प्रक्रिया हुआ। अब इसमें कहा जाए कि पूरा ब्यावर इसमें शामिल होता है, कि उसके खर्चे के लिए, यूँ कहा जाए, उसको निर्वाह करने के लिए हम पूरे ब्यावर शहर से बादशाही खर्ची के रूप में चंदा इकट्ठा करते हैं। उसी का जुड़ाव ये है कि आम आदमी का उस मेले से जुड़ाव रहे। साथ ही बादशाह हमारे अग्रवाल समाज का बनता है। बीरबल जो बनते हैं हमारे, इस बार बीरबल है मुकेश जी उपाध्याय, वो ब्राह्मण समाज से हैं। बादशाह की पगड़ी जो उसको बांधने का सौभाग्य मिलता है, वो माहेश्वरी समाज को मिलता है। ठंडाई बनाने का सौभाग्य भी हमारे जुगल जी राजस्थानी के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि संविधान के साथ में, ब्यावर के संविधान के साथ बनी गई है। हम आज उसी का निर्वाह करते हुए इस बादशाह की परंपरा को कायम करते हैं। जिस तरह बादशाह की सवारी आगे निकलती जाती है, उस तरह पीछे की जमीन, कहा जाए मार्केट की चारों तरफ की दीवारें लाल रंग में सरावर हो जाती है। ये एक प्रतीक है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। बादशाह जब सवारी अजमेरी गेट के पास निकलती है,
पिछले कुछ सालों से वहाँ पर एक ऐतिहासिक मेला डीजे साउंड्स के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि पब्लिक का क्राउड वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उसी जगह इस बार बादशाह मेला समिति आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन कर रही है। हमने कोशिश की है विदेशी पर्यटकों को बुलाने की, लेकिन जितना पर्यटन विभाग का हमें सहयोग की अपेक्षा रहती है उतना नहीं मिलता है। यदि वो मिले तो आज ये मेला निश्चित रूप से पर्यटन मेला तो है, लेकिन इसकी जो ख्याति है वो पूरे देश में उन्हीं के माध्यम से जा सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें उनको और बुलाया जाए। बादशाह समिति के संयोजक जो छत्तीसगढ़, जिन्होंने रूपरेखा भूमिका बताई कि बादशाह का मेला किस तरह से बढ़ता है, किस तरह का आयोजन होता है, क्या व्यवस्थाएं रहती है। इसी के साथ में मेला समिति से ही जुड़े हुए हैं चिंटू जी से भी हम जानना चाहेंगे कि आप भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं। इस मेले में व्यवस्थाएं किस किस प्रकार से किस किस को दायित्व दिया जाता है? आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही बंसी भवन में ठंडाई बनाई जाती है और उसमें हर तरह के मसाले को शामिल किया जाता है और कई किलो दूध भी इसमें डाला जाता है, जिससे ठंडाई को भव्य रूप से ही तैयार किया जाता है। इसका वितरण हम अन्य मार्गों में थैले द्वारा जग से हम पिलाते हैं, कोई गिलास का हम उपयोग नहीं करते हैं इसके अंदर। और पूर्ण रूप से जो बादशाह के अंदर उत्साह बढ़ाने का काम ये करती है और अलग अलग मार्गों में हम ठेले द्वारा एक जने को हम ठंडाई पिलाने का कार्य करते हैं, उससे सभी आनंद ले सके। इसके अंदर हमारा प्रशासन अच्छी व्यवस्था करता है। हमारे समिति द्वारा अलग अलग वर्गों को शामिल किया जाता है, सभी समाज के लोगों को शामिल किया जाता है, उससे कि मेला अच्छा लगे। और अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाती है, उसमें महिलाएं एवं सभी वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था को ध्यान रखा जाता है। ये बात हुई हमारी सह संयोजक चिंटू जी से। चिंटू जी ने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने ठंडाई का महत्व बताया और ठंडाई बनाने की इन्होंने प्रक्रिया भी बताई कि किस प्रकार की ठंडाई बनाई जाती है, किस प्रकार से उसका वितरित किया जाता है। लेकिन हमारे मध्य आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष में विष्णु दमन भी हमारे साथ में, इन्होंने वर्षों तक इस प्रसारण को लाइव भी किया है, अपने समाचार पत्रों में भी इन्होंने इसको प्रकाशित किया है। तो मैं इनसे, विष्णु दमन से ही जानना चाहूँगा कि इसमें किस प्रकार के और सुझाव आपकी तरफ से सरकार को या मेला समिति को दिया जाना चाहिए, जिससे आने वाले वर्षों में इसका महत्व और बढ़ सके और देश में एक नया आयाम पैदा कर सके। मैं आज के जो प्रसंगवश है उसको लेकर मैं रमेश जी शर्मा साहब से मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आखिर में इस ब्यावर शहर को, ब्यावर शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इस प्रसंगवश को पूरी तरह से प्रचारित कर रहे हैं और आखिर में कहीं हर दिन एक नए बिंदु को लेकर बढ़ रहे हैं। इस बार ब्यावर का बादशाह मेला, जो कि अपने आप में एक अनोखा मेला है, पूरे देश के अंदर इस मेले को देखने के लिए बाहर से देश विदेश के लोग यहाँ आया करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से मेला समिति के संयोजक सतीश गर्ग ने बताया कि आखिर में कहीं ना कहीं विदेशी मेहमानों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, लेकिन ये सबसे बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन ये जो मेहमानों को जो यहाँ पर आमंत्रित किया गया, कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग के लोगों को यहाँ पर उनको आमंत्रित करना चाहिए था। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर मौके पर उपस्थित होकर इस मेले का पूरा एक दृश्य तैयार करना चाहिए था और इसको प्रभावी रूप से पूरे देश और विदेश के अंदर इसको प्रभावी रूप से इसको दर्शाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की एक कहना चाहिए कि कमजोरी मानी जाए या एक केयरलेसी मानी जाए, जो पिछले काफ़ी समय से पर्यटन के नाम से तो ये जाना जा रहा है, लेकिन पर्यटन के चिन्ह उस पर जो दिखना चाहिए मैप है, वो पर्यटन के मैप पर कहीं भी बादशाह मेला दिखता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, मेले की जो भव्यता बनाई जा रही है, जो सतीश गर्ग जो संयोजक हैं उनके देख-रेख में बनाई जा रही है, वो अपने आप में एक अनोखी है। और जिस तरह से इसको मेले को अच्छा भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। इस बार जैसा बताया भी जा रहा है कि आखिर में कहीं ना कहीं ये जो ब्यावर का बादशाह मेला है, पूरे देश विदेश में अपनी अनोखी छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 174वां बादशाह मेला है, जिसमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर में जब मेला शुरू होता है तब से लेकर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, इस बार पहली बार ऐसा मौका होगा जब कलेक्टर बादशाह के साथ में होली खेलता नजर आएगा। हमेशा उपखंड अधिकारी बादशाह के साथ मेला खेलते, वो
मेला ये बादशाह के साथ में होली खेला करते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा जो जिला कलेक्टर उनके साथ होली खेलेंगे। और होली अबीर गुलाल की जो अपने आप में एक ऐसी गुलाल जो कहीं किसी भी तरह की शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। इस बार पूरी तरह से मेले के अंदर अच्छी व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिस तरह से बताया भी जा रहा है। और मेले के अंदर जिस तरह से कहा जा सकता है कि आखिर में कहीं ना कहीं इस मेले को और भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार की एक अच्छी मंशा होनी चाहिए और इसको पूरी तरह से पर्यटन की दृष्टि से इस मेले को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए। और मैं इसके लिए मेला समिति के संयोजक से भी निवेदन करूंगा कि आखिर में इसको प्रभावी रूप से बनाने के लिए जो उन्होंने पहल की है वो आखिर में कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छी पहल है। और इस प्रसंग बस के द्वारा भी मैं प्रशासनिक अधिकारियों से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आखिर में इस मेले की भव्यता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह से आज ब्यावर जिले का एक जो पर्यटन की दृष्टि से क्या नाम था गांव का, जो देवमाली की जो गांव है वो आज पूरी तरह से एक मैप पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी लोग देशी विदेशी पर्यटक वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से इस मेले के अंदर भी ये देशी विदेशी पर्यटकों को आना शुरू होगा और आखिर कहीं ना कहीं ये मेला अपने आप में एक देश विदेश में जाकर अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। मैं धन्यवाद रमेश जी शर्मा के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु धीमन, जिन्होंने कई दशकों तक बादशाह मेला को लाइव भी किया। इनका जब आज की आवाज़ चैनल चलता था तो उसमें लाइव भी किया है, इनके खुद के समाचार पत्र में भी इसके इतिहास को प्रकाशित किया है और उन्होंने इस मेले में किस प्रकार से सुधार होना चाहिए और किस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए उस पर प्रकाश डाला। लेकिन हमारे साथ में विजय मेहरानिया हैं जो युवा पत्रकार हैं। इन दिनों में मैं उनसे पूछना चाहूँगा विजय जी से कि जो आजकल मेले में चोरी की घटना, लूट की घटना, छेड़छाड़ की घटना, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, तो इसको लेकर के प्रशासन को, मेला समिति को और जो यहाँ के आम लोग जो मेले में भाग लेने वाले उनको किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए, ये जाने चाहिए। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं प्रसंगवश से रमेश जी शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिल पाया है कि मैं अपनी बात को रख सकूँ और सभी प्रदेशवासियों को होली व बादशाह मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिस प्रकार से अभी हमने पूर्व में बादशाह मेले की चर्चा में भी बात करी थी, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आता है सुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, बच्चों की सुरक्षा को लेके, आदमियों की सुरक्षा को लेके। तो इसमें एक मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी मेला एंजॉय करें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें, लेकिन किसी भी प्रकार का कीमती आभूषण पहन के या किसी भी कीमती वस्तु लेके मेले में ना आए। और साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता करता है तो हमारे मेला कमेटी टीम द्वारा जगह जगह ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं जो आपकी सुरक्षा में तत्पर रहेंगे और प्रशासन का भी पूरा जमावड़ा रहेगा, पूरी सुरक्षा रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद, बादशाह मेले की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली सर। तो बादशाह मेले पे आज विशेष परिचर्चा रही जिसमें मेला समिति के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे युवा पत्रकारों ने भी अपनी अपनी राय दी। आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और विशेष रूप से प्रकाश भाट साहब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज उनके कैमरे से हमारा प्रसंगवश रिकॉर्ड हो रहा है। निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। आज का प्रसंग कैसा लगा आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगा।